दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 धर्म योद्धा, जिसके लेखक हैं अर्जुन देवचरण। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस कहानी में एक लड़की होती है जो अपनी माँ से औरत की आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये धर्म योद्धा में बताया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले अर्जुन देवचरण, जो कि इस कहानी के जो इस अभी माँ बेटी के बीच जो संवाद होता है, कन्वर्सेशन जो होता है, उसके इसको एक नाटक के रूप में उन्होंने लिखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, तो उसका नाम है धर्म युद्ध, अर्जुन देवचरण द्वारा लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, अर्जुन देवचरण टीचर बाय प्रोफेशन इज़ बेसिकली ए पोएट। बोल रहे हैं अर्जुन देवचरण पेशे से, प्रोफेशन से शिक्षक थे, लेकिन वो मूलतः कवि थे। हिज प्लेज अपीयर लाइक एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनके जो नाटक होते थे ना, वो इस तरीके से दिखते थे नाटक, जैसे उनकी कोई पोइट्री का एक्सटेंशन हो, विस्तार हो। तो इस तरीके का दिखता था। द पोएट इन हिम सो थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले। जो पोएट हैं अपने में वो दिखाते हैं छोटे क्रिस्पी लाइन और पिथी लाइन्स, जो उनकी जो कहानी होती थी, जो पोएम होती थी, वो बहुत ही छोटी होती थी और सार गर्भित होती थी। पिथी मतलब होता है सार गर्भित करने का मतलब कि एक सारांश की तरह एक छोटे से पोएम में या छोटे से स्टोरी में ही सब बहुत कुछ कह देना। तो ये होता था। और एक कोरस होता था उनके नाटक में, गाने की तरह। His first book of Rajasthani plays, published in the late 17th, was received rather indifferently in the Rajasthan literary circle। बोल रहे हैं कि उनकी जो पहली राजस्थानी प्लेस थी, मतलब नाटक वाली बुक थी, जो वो बहुत ही अलग तरीके से बहुत प्रसिद्धि पाई, जैसी उसको अच्छे से हुआ उस साहित्य सर्कल में। Till that time, drama in Rajasthan had meant either some stray or an act on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk play based on the historical and mythological themes। वो कह रहे हैं कि उस वक्त ड्रामा इस तरीके का हुआ करता था कि कुछ ऐसा छोटा मोटा नाटक होता था जो कि सामाजिक मुद्दों पर होता था, जैसे विधवा पुनर्विवाह, फिर से दहेज प्रथा को लेकर, या फिर जो नाटक होता है जो स्थानीय स्तर पे होता है, जो एक लोकल लोगों का एक नाटक होता है, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से, जैसे कोई राजा रानी या फिर कुछ ऐसा, या फिर मैथोलॉजिकल जो पौराणिक कथाएं हैं उससे बेस्ड होती थी उनके उस वक्त की ड्रामा। However, यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले थे। A full length play in contemporary theme was beyond conjecture। और बोलते हैं कि ये जो फुल लेंथ का प्ले होता था, तो ये जो नए वाले जो थीम से एकदम उसके परे था। जो उस वक्त का जो नाटक होता था और आज के नाटक से ये बहुत ही अलग होता था। However, Arjun's arrival on the scene is insignificant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। हालांकि अर्जुन देवचरण हैं, इनके जो प्लेज होते थे, नाटक होते थे, ड्रामा जो होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। लेकिन ड्रामेटिक लिटरेचर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पुराने ही सिर्फ होते थे, बल्कि मॉडर्न थिएटर के लिए भी बहुत महत्व रखते थे। अर्जुन देव प्ले इंक्लूड 2 नाटक, आजरा गुआरी सगारियो, बोल महार मच्छा, कुटुक पांची, धर्म योद्धा, मुगाटी गाथा। ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न में है अर्जुन देवचरण की, ये सब नाटक हैं। देखिए, धर्म योद्धा इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म योद्धा, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पद्मा की है, जो कि यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण, द महाभारत एट्सेट्रा। जो कि वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, रामायण, स्क्रिप्चर, महाभारत से ही सब चीज़ों से पढ़ी लिखी है।
She feels aggrieved and agitated by uncharitably orthodox attitude of the society towards men। और वो बहुत ही अजीब सी मतलब वो रहती महसूस करती है कि जो इस ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है, जो रूढ़िवादी की औरतों को ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, सोसाइटी में औरतों के प्रति जो एक अलग ही विचार जो है लोगों में, उसके पीछे बहुत वो दुखी रहती थी, वो अजीब सा सोचती थी। शी रिपीटेडली questions her parents and her teachers about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। तो वो हमेशा रिपीटेडली मतलब लगातार क्वेश्चन करते रहती थी अपने माता पिता से कि और अपने शिक्षकों से कि औरतों के अधिकार, उनकी पहचान, उन सब चीज़ों के बारे में पूछते रहती थी कि क्या शादी ही विषय है औरतों के पहचान के लिए, कि इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं आगे के लाइनों में। धर्मयुद्धा। पद्मा बोलती है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी वुमन। जैसे कि देखिए इसमें 3 कैरेक्टर हैं, पद्मा है, माँ है और पापा हैं। जिसमें अभी पद्मा बोलती है कि मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, औरतों की पहचान क्या है। तो माँ बोलती है व्हाई डू यू आस्क दैट, क्यों तुम पूछ रही हो ये। पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम मदर, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। तो माँ बोलती है यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, मतलब तुम मेरी बेटी हो और मेरी एक ही बच्ची हो और तो अपने पिता की प्रिय बेटी हो। पद्मा बोलती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स हार्ड टू बिस्टो लव। तो बोलती है कि पद्मा बोलती है कि पापा तो मुझसे ज़्यादा पैसों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो ये क्या दिल से प्यार है मेरे लिए। माँ बोलती है फॉर होम डज ही सेव, वो किसके लिए बचाते हैं। ही डज ओनली दिस फॉर ओनली योर सेक, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। बोलते हैं कि ये सब किसके लिए वो बचाते हैं, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे भलाई के लिए सब बचाते हैं तुम, इसलिए तुमको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पद्मा बोलती है बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। बोलती है कि लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कहती करने को पापा जो पैसा बचाते हैं। माँ बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट। माँ बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, बोल रही कि मैं उनसे थोड़ा भी अलग नहीं हूँ किसी भी तरीके से। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। बोलती है माँ कि मैं उनसे थोड़ी भी अलग नहीं हूँ, मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है और हम दोनों प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं। फिर इस कहानी में, इस नाटक में फिर पद्मा के पिता एंटर करते हैं घर के अंदर। तो फिर हम देखते हैं कि बोलते हैं फादर व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट बॉन्ड पद्माज मदर, ये कैसे बंधन की बात हो रही है पद्मा की माँ। तो माँ बोलती है हियर इज़ योर फादर आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। तो बोलती है माँ कि देखो तुम्हारे पापा आ गए यहाँ पे, अब इनसे पूछ लो जो तुम पूछना चाहती हो। तो फादर बोलते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, बोलते हैं कि क्या हुआ मेरी बच्ची। माँ बोलती है शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। तो माँ बोलती है कि वो जानना चाहती है कि औरतों की पहचान क्या है। फादर बोलते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। बोलते हैं कि तुम जान जाओगी प्रिय जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा बोलती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या शादी औरतों की पहचान है। माँ बोलती है व्हाट इज़ वुमेन विदाउट हस्बैंड, मतलब माँ बोलती है कि औरत क्या है एक पति के बिना। पद्मा बोलती है व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, तो उनका क्या है जो शादी नहीं किए। तो माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम क्यों ऐसा सेंसलेस क्वेश्चन, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करते रहती हो, प्रश्न करते रहती हो। पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड,
वो औरत तो क्या है जिसके हस्बैंड मर गए हैं। तो माँ बोलती लाइफ इज़ हेल फॉर हर, कि ज़िंदगी उसके लिए नर्क है। पद्मा बोलती है दैट्स इनजस्टिस, ये अन्याय है। माँ बोलती है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस हियर, तुम्हें न्याय और अन्याय की पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। पद्मा बोलती है वाई, क्यों। माँ बोलती है ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, बोलती है कि यहाँ पे औरतों का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब कौन सा अधिकार प्राप्त है। फादर बोलते हैं राइट आर फॉर इक्वल डियर, सभी के लिए अधिकार बराबर है मेरे प्रिय। पद्मा बोलती है वाई इज होम कंसिडर ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच प्लेस, क्यों घर को एक बार्गेनिंग प्लेस बनाया गया है, मोल भाव करने का, क्योंकि एक लोग रहना, ऐसे लोग जगह तो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। फादर बोलते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन वेरेवर यू गो, तो बोलते हैं कि फादर कि तुम इसका जवाब पा लोगी जब तुम वहाँ जाओगी। पद्मा बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वुमेन। तो बोलती है कि लेकिन तो औरतों की जो पहचान है मानव जाति की पहचान से जुड़ी हुई है, औरतों की जो पहचान है वो मानव जाति की पहचान औरतों की पहचान से जुड़ी हुई है। पद्मा बोलती है सोसाइटी सेंस वुमेन, तो बोलती है कि सोसाइटी जो है कैसे हो सकता है, मतलब विदाउट औरत, सेंस मतलब विदाउट होता है, मतलब औरतों के बिना कैसे हो सकता है। तो फादर बोलते हैं दैट्स वाई दे से द मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, तो इस वजह से मैरिज ही उनकी पहचान है औरतों की। पद्मा बोलती है सो इफ़ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, बोलती है कि यदि किसी लड़की की शादी ना हो तो उसकी कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड कॉल्ड ए संट वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वेंट ऑन, तो बोलती है कि तब क्यों एक अनमैरिड मैन को उसको इतने रिस्पेक्ट से, जैसे कि कोई एक आदमी शादी नहीं किया तो उसको पहचान दिया जाता है संत के रूप में, या फिर एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है। वहीं अनमैरिड वुमेन को कहा जाता है कि वो अनैतिक है, आचरणहीन है, इन सब चीज़ों को क्यों कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो एक तरह से इसमें पद्मा ने अपने किस तरीके से सोसाइटी से सवाल करके अपने अधिकार के बारे में और औरतों के अधिकार के बारे में पूछा है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछी है लड़की, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि औरतों की पहचान शादी से होती है, बल्कि उनकी पहचान उनके काम से होती है। वो जिस तरीके से आदमी लोगों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, उसी तरीके से औरतों का भी पूछने का अधिकार है, हर चीज़ करने का अधिकार है। और जिस क्षेत्र में आदमी जा सकता है उस क्षेत्र में औरत का भी जाने का अधिकार है, क्योंकि विदाउट वुमेन वी कैन नॉट इमेजिन ए वंडरफुल वर्ल्ड। सो इसलिए इसके बिना हम लोग, औरत के बिना हम लोग, किसी वुमेन के बिना इस वर्ल्ड की जो इमेजिनेशन भी हम लोग नहीं कर सकते। तो औरतों को सारे अधिकार हैं, हर चीज़ करने के अधिकार हैं। तो ये था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस आपको चैप्टर समझ में आया और कैसा लगा, और अपने विचार जो औरतों के प्रति हैं, क्या होना चाहिए, सब लिख कर बताइए कमेंट में। मैं इस कमेंट को, अगर जिसके कमेंट अच्छे होंगे तो उसको हार्ट दे दूँगा और रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।